हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे तोरई की। जी हाँ, तोरई एक बेल वाली सब्जी है और इसका मुख्य रूप से उपयोग सब्जी, सूप और अचार बनाने में किया जाता है। हालांकि सबसे ज़्यादा इसकी सब्जी बनाई जाती है। ये फाइबर, विटामिन और खनिज तत्वों से भरपूर होती है। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं यह स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभकारी मानी जाती है। यह पाचन में सहायता करती है और खून बढ़ाने वाली इसमें कुछ विटामिन्स पाई जाती है। इसे साल में 2 बार यानी कि फरवरी, मार्च में और जून और जुलाई में ग्रो किया जाता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं इन 2 मौसम में जब हम इन्हें ग्रो करते हैं इसे, तो पूरी साल भर इसकी सब्जी आपको मिलती रहेगी हार्वेस्ट करने के लिए। इसे आप ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हैं। हालांकि जिस कंटेनर में इसको ग्रो किया जाता है वो कंटेनर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो सबसे अच्छा रहेगा या तो आप इसके लिए ग्रो बैग तैयार रखिए या फिर आप इसे पॉलीथीन में जो बड़ी बड़ी यूरिया वगैरह की जो बोरियां रहती हैं आप उनमें भी इसे ग्रो कर सकते हैं। चावल की, आटे की जो कट्टी रहती है उसमें भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं। बेहतरीन नीचे तरफ कचरा भरिए और ऊपर साइड मिट्टी भरिए उस बोरी में, ताकि छत पर ज़्यादा वजन भी ना हो, और उसमें इसके बीज लगा दीजिए। बहुत अच्छे से ग्रो होती रहेगी। बार बार इसकी मिट्टी की गुड़ाई कीजिए, पानी डालिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ढेर सारी तुरई आपको खाने को मिल जाएंगी। भारत में तुरई की खेती को एक मुख्य फसल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि तुरई की जो खेती होती है वह किसानों को बहुत अच्छा मुनाफा देकर जाती है। इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। और जहाँ तक इसकी ज़मीन की तैयारी की बात है, यानी मिट्टी की बात है, तो इसकी मिट्टी नॉर्मल मिट्टी ही होती है। ज़्यादा चिपकने वाली मिट्टी इसके लिए ना तैयार करें। ऐसी मिट्टी तैयार करें जो भुरभुरी हो और इसमें गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में मिली हो। तुरई का स्वाद हल्का होता है, ना ये कड़वी होती है, ना इसका स्वाद कसैला होता है और ना ही मीठा होता है, ना ही खट्टा होता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो हर तरह से ये मरीजों के लिए उपयोगी मानी गई है। इसलिए किसी भी तरह की बीमारी हो, कुछ भी परेशानी हो, इसकी सब्जी को बंद नहीं किया जाता है। सबसे बेस्ट सब्जी मानी जाती है। बेहतरीन सब्जी के साथ साथ इसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनसे भूख बढ़ती है। हृदय को ठीक रखने में मदद करने वाले जो तत्व होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। वहीं घाव भरने में भी ये सहायक होती है। आयुर्वेद के अनुसार यह कफ और पित्त को शांत करती है और बहुत ही ज़्यादा शक्तिवर्धक मानी गई है। ये तो हुई इसके फ़ायदे की बात। अब बात करते हैं इसके नुकसान क्या है। कुछ तोरई कड़वी होती है, इसलिए अगर आप किसी भी मरीज को इसकी सब्जी बनाकर दे रहे हैं तो पहले हल्का सा टुकड़ा तोड़कर काट कर इसका स्वाद ले लें, कहीं ये कड़वी तो नहीं। क्योंकि जो कड़वी तोरई होती है उसे अगर किसी मरीज को दे दिया जाए तो वह किडनी रोगियों के लिए सबसे ज़्यादा समस्या पैदा कर सकती है। यानी कि ये किडनी के लिए नुकसानदायक रहती है। वैसे तो जितनी भी गृहिणियाँ रहती हैं वो तुरई का आकार और रंग जानकर देखकर ही पहचान जाती हैं कि ये कड़वी तुरई है या नॉर्मल तुरई है। इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जो किडनी से संबंधित रोगी रहते हैं उन्हें इसे कम ही दिया जाता है। हालांकि कड़वी तुरई से कोई विशेष समस्या तो नहीं होती, लेकिन जो पहले से मरीज हैं उनके लिए ही समस्या पैदा होती है। कुछ लोगों को खुजली, सूजन और चकत्ते वगैरह हो जाते हैं, तो इससे कोई विशेष डरने वाली बात नहीं है। आप किसी योग्य चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को एलर्जी होती है उन लोगों को इसका सेवन सोच समझकर ही करना चाहिए। बाकी तो ये पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन एलर्जी जिन लोगों को होती है उन्हें इस सब्जी से एलर्जी होने की संभावना 40% होती है। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने चिकित्सक से सलाह लेकर ही इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन करें। थोड़ी बहुत खाने में कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बार बार अगर इसका उपयोग करते हैं तो अपनी सेहत को ध्यान में रख कर ही करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।